एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो है क्लास 12th का एंड ऑफ कोर्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये आपके जेनेटिक चैप्टर का जो है टॉपिक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले क्रोमोसोम मैंने आपको बताया हुआ है, आई होप क्लियर हो। आपको नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस में पाए जाते हैं, 23 पेयर्स। और क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, पेयर में। अगर इस क्रोमोसोम नंबर में कोई भी दिक्कत आती है, यानी कि अगर ये क्रोमोसोम जो है बढ़ते हैं या घटते हैं, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो दोनों ही केस में क्या हो जाता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। या कोई लॉस हो जाए, इंक्रीज, डिक्रीज या लॉस, एक क्रोमोसोम लापता हो गया, ये सब क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के कारण कॉज होते हैं। रीजन यही होता है, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया, या तो क्रोमोसोम नंबर घट गया, या तो क्रोमोसोम जो है एक उसमें से क्या है, लॉस हो गया या वहां से हट गया। तो उस कारण से क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कुछ कॉमन जो आप बोल सकते हैं कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, तो इनके केस में डाउन सिंड्रोम क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ऐसे ही आपके सिलेबस में और है जो, वो है नाइल फिल्टर्स। नाइल फिल्टर्स सिंड्रोम। और एक है आपके पास टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों ही आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण कि ये तीनों ही डिजीजेस आपको जो है देखने को मिलती है ह्यूमन में। ठीक है, अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इन डिजीजेस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट, जो कि है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्या इसमें क्रोमोसोम में क्या चेंजेस आते हैं, वो हम देखते हैं। डाउन सिंड्रोम को जो है हम ट्राइजोमी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ट्राइजोमी भी कहते हैं। ट्राइजोमी क्या होता है? जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, ऐसे XX होगा, XY होगा, ऐसे होंगे पेयर में। ट्राइजोमी के केस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं जनरली वो क्या हो जाते हैं, 3 उसमें आ जाते हैं, यानी कि XXX। ट्राइजोमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कौन से क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम 21 की ट्राइजोमी आपको देखने को मिलती है। ट्राइजोमी देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम में, क्रोमोसोम 21 के 23 पेयर्स होते हैं, तो क्रोमोसोम 21 में हमें क्या देखने को मिलती है? ट्राइजोमी देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या होता है एज अ रिजल्ट देखिए। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो इससे अफेक्टेड होता है उसमें ट्राइजोमी तो देखने को मिलेगी, तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। लेकिन क्या क्या इसमें देखने को मिलता है? सबसे पहले जो ये डिजीज है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बोल सकते हैं, सबसे पहले इसे जो है जो डाउन थे, लैंगडन डाउन, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, पहले हम सिम्टम जानने से पहले देखते हैं कि फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। ठीक है, लैंगडन डाउन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। पहले के टाइम पे साइंटिस्ट ऐसे ही करते थे कि अपने ही नाम पे जो है मोस्टली नेम रख देते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें देखने को मिलता है
जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें जो है शॉर्ट हाइट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट हाइट, शॉर्ट सेटर्ड, यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी होगी उसमें टर्म यूज किया होगा, तो मतलब वही है कि शॉर्ट स्टेटर्ड हाइट, स्टेटर्ड, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलता है कि जिसे डाउन सिंड्रोम होता है उसका जो हेड वाला रीजन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल राउंड हेड, स्मॉल राउंड हेड, ठीक है। और एक ये जो पाम होती है, पाम काफी ब्रॉड होती है, काफी चौड़ी होती हैं और उसमें काफी फाइन बहुत सारी लाइंस बनी हुई होती है। जो हमारे हैंड में ये लाइंस बनी हुई होती है तो हमें ये दिख रहा है जनरल नॉर्मल, उनके हैंड्स में बहुत ज्यादा बनी हुई होती है, ठीक है। तो कैसे होते हैं, ब्रॉड, ब्रॉड पाम, हथेली जो होती है ब्रॉड होती है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो डाउन सिंड्रोम जिसको होता है ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ टंग जो होती है फरोड होती है, फरोड टंग, फरोड टंग, फरोड टंग क्या हुई, आप जैसे हम जब जीभ को इस तरह से मोड़ते हैं, ये जीभ है, इसी को कहा जाता है फरोड टंग, तो हल्की से इस तरह से उनकी टंग हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो उनका माउथ होता है, माउथ कैसा रहता है, पार्शियली ओपन, पार्शियली ओपन माउथ, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे जिसको ये डाउन सिंड्रोम होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि उसका जो फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट है वो भी रिटार्ड हो जाता है, यानी कि वो फिजिकली, मेंटली वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, रिटार्डेड, ना वो फिजिकली डेवलप होता है सही से, ना उसके जो मेंटली यानी कि जो दिमाग का विकास है उसका ना वो अच्छे से होता है। तो ये कुछ ये है डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है क्रोमोसोम 21 में। सबसे पहले इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने 1866 में। तो हैंसन ने अपने ही नाम पे इस सिंड्रोम का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, शॉर्ट स्टैटर्ड यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो क्या हो जाता है, हाइट में छोटा हो जाता है। जो हेड होता है वो स्मॉल होता है, राउंड होता है। फरोट, ब्रॉड पाम, हथेली जो होती है काफ़ी चपटी होती है। और टंग जो होती है फरोड हो जाती है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और पार्शियली ओपन माउथ, माउथ जो होता है वो कैसा हो जाता है, पार्शियली ओपन रहता है। फिजिकली और मेंटली ऐसा जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है ट्राइसोमी बोल रहे हैं तो क्रोमोसोम में जनरली यही होता है, ट्राइसोमी देखने को मिल रही है तो मतलब XXX वाला केस हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसकी तरफ। चलिए अब सेकंड जो डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नाइल-फिल्टर्स, नाइल-फिल्टर्स सिंड्रोम। तो ये नाइल-फिल्टर्स सिंड्रोम मेल में देखने को मिलता है, मेल में, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम में, ठीक है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि एडिशनल कॉपी बन जाती है एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये देखने को मिलता है मेल में। तो हमें पता है मेल का हार्मोन क्या होता है, मेल का क्रोमोसोम क्या होता है, XY। तो एडिशनल कॉपी बन जाएगी एक्स की तो ये हो जाता है XXY। ये देखने को मिलता है हमें नाइल-फिल्टर्स सिंड्रोम में, ये वाला केस। मेल का XY होता है, एक्स की एडिशनल कॉपी बन जाए तो XXY देखने को मिलता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो XX ये किसका क्रोमोसोम होता है, फीमेल का, और XY मेल का। तो ऐसे मेल क्या होते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है।
ऐसे मेल, क्योंकि इनमें क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी देखने को मिलती है, तो XXY वाला केस देखने को मिलता है। हैंस ये क्या होते हैं, ऐसे मेल होते हैं स्टेराइल, मतलब कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, इसमें क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल में ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, जो कि मेल में देखने को मिलता ही है। मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट। साथ ही साथ जो फीमेल कैरेक्टर, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये भी इनमें क्या होता है, देखने को मिलता है, जो जिनमें नाइल फिल्टर सिंड्रोम होता है। तो ये कुछ सिंड्रोम होते हैं। क्रोमोसोमली अगर हम देखें तो इसमें एडिशनल कॉपी बन जाती है एक्स क्रोमोसोम की, यानी कि XY मेल होता है तो X बन जाएगा, तो XXY यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे मेल स्टेराइल होते हैं, यानी कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम ध्यान दें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है कितने होते हैं, 46 होते हैं ह्यूमन में। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स। अब एडिशनल कॉपी बन गई है एक क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं इसमें, 46 + 1 47 क्रोमोसोम नाइल फिल्टर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, नाइल फिल्टर सिंड्रोम देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मेल में ये देखने को मिलती है। होता क्या है, एडिशनल कॉपी बन जाती है X क्रोमोसोम की, जिसके कारण कि 46 क्रोमोसोम होते हैं जनरली, तो इसमें क्या है 47 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, मेल होता है XY, इसमें X की एक और कॉपी बन जाती है तो XXY देखने को मिलता है। और ऐसे मेल हो जाते हैं स्टेराइल, यानी कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। क्लियर। आई होप आपको नाइल फिल्टर सिंड्रोम भी समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपना जो लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, दैट इज टर्नर सिंड्रोम की तरफ। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इनमें जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ पे, मतलब इससे डिसऑर्डर से। ठीक है, तो थर्ड है हमारा टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना कुछ इंक्रीज हो रहा है ना कुछ डिक्रीज हो, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है इसमें से, बल्कि हटता है कुछ। तो यहाँ पे इस केस में, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो X क्रोमोसोम है उसके एब्सेंस के कारण ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्लियर। तो जनरली ये जो है फीमेल में देखने को मिलता है, और फीमेल का क्रोमोसोम होता है XX। ठीक है, ये फीमेल क्रोमोसोम होता है। बट टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम। तो ये जो XX होना चाहिए था, इसमें एब्सेंस हो जाती है X क्रोमोसोम की, हैंस यहाँ पे देखने को मिलता है XO। ठीक है, क्लियर। और ऐसी फीमेल्स क्या होती हैं, ये होती हैं स्टेराइल, यानी कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इससे पहले हमने नाइल फिल्टर पढ़ा, वहाँ पे क्रोमोसोम बढ़ रहा था, एक्स्ट्रा कॉपी बन रही थी, जिसके यहाँ 47 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे एब्सेंस हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम होने के कारण क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46, तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें 45। तो टर्नर सिंड्रोम में हमें 45 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। क्लियर। आई होप समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऐसी फीमेल्स होती हैं इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी ये लैक करती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लैक करती है, लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सारा ही ये लैक करती है। क्लियर। तो आई होप तीनों ही क्रोमोसोमल सिंड्रोम आपको अच्छे से समझ में आ गए। एक बार फिर से टर्नर सिंड्रोम देख लीजिए।
टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये फीमेल में आपको देखने को मिलता है। जनरली फीमेल क्या होती है, उसका क्रोमोसोम XX होता है, बट इस टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस हो जाता है और देखने को मिलता है XO। ठीक है, तो यानी जो ऐसी फीमेल होती है वो स्टेराइल हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, 46 होते हैं टोटल, एक कम हो जाएगा तो 45 क्रोमोसोम देखने को आपको मिलता है। और साथ ही साथ ये लैक करती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और नाइल फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तीनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। और ये आपके सिलेबस में है इस बार 12th में, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से क्वेश्चन भी आए थे, तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए इसे। और आपको वीडियो जो है अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो या आप चाहती हो कोई टॉपिक में आपको जो है पढ़ाऊँ यहाँ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है बता सकते हैं। थैंक यू।